मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तस्माद्यस्य महाबाहो, अर्थात इसलिए जिसका, हे महाबाहो, महाबाहो यहाँ पे अर्जुन, निग्रहितानि सर्वशः अर्थात नियंत्रण में है पूर्ण रूप से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ उसका, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात प्रज्ञा में स्थान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो उन्होंने पिछले श्लोक में संदेश दिया उसी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समाप्त कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वो व्यक्ति जो कि अपना आचरण अपनी इंद्रियों द्वारा करता है और जिसका कि पूरे समय उसकी इंद्रियों पर ही ध्यान होता है, उसकी प्रज्ञा हर ली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा जो होती है वो जल पर नौका को बहा ले जाती है। तो वहाँ पर जो अर्थ था वो हमने जैसे समझा कि यदि आप अपने जीवन को नौका के रूप में समझें तो ये जो नौका है इसको आपको जल के पार लगाना होता है। और आपके पास बहुत सारे जीवन में आवेग आ रहे होते हैं और वो आवेग वास्तव में वायु है। तो यदि आप उन आवेगों पर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो आपकी जो नौका होती है वो बह जाती है और आपके नियंत्रण में नहीं रहती। तो वो व्यक्ति जो कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता, अर्थात उन आवेगों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता, उसकी नौका जो होती है वो भटक जाती है। तो अब उसी संदेश को यहाँ पे आगे समझा रहे हैं श्री कृष्ण और कह रहे हैं कि किंतु वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है उसकी नौका को ऐसे आवेग नहीं मिलते और वो व्यक्ति जो होता है वो अपनी नौका को ठीक रूप से बहा ले जाता है और वो प्रज्ञा में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। तो विचार वही है जो कि पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की, केवल यहाँ पर उसको और आगे समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अब स्पष्ट होता है कि जो प्रज्ञा की स्थिति है वो वास्तव में वही स्थिति है जहाँ पर कि आपका अपने सभी कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और आपके जो कर्म होते हैं वो आपके अंदर उठ रहे आवेगों से या आपकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे बोला गया है इंद्रियाँ और इंद्रियों के अर्थ। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में लगा रहता है और जो अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहे ज्ञान के अर्थ को भी ठीक से नहीं समझ पाता, वो व्यक्ति संसार में भटक जाता है और प्रज्ञा की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। वो जो इंद्रियों से उसे प्राप्त हुआ उनके अर्थों को उल्टाए लगाता है और इस कारण से इंद्रियों में ही फंसा रह जाता है। किंतु वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जिस पर कि उसके इंद्रियों द्वारा आ रहे जो भी आवेग हैं और जो भी सूचना उसके पास इंद्रियों द्वारा आ रही है उससे वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपना जो उसका प्रतिक्रिया होती है उसको लेकर वो उसके नियंत्रण में होती है, वो व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित है। जीवन में व्यक्ति जो होता है वो बहुत से ऐसे अनुभवों को अनुभव करता है जहाँ पर कि व्यक्ति जो होता है वो आवेगों में बह सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आप पर क्रोध करता है, कोई दूसरा व्यक्ति आप पर क्रोध करता है तो आपको भी उस पर क्रोध आता है। या यदि आप कुछ भी स्वादिष्ट भोजन अपने सामने देखते हैं तो आपको उसे खाने का मन करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर लेता है और समझता है बात को कि यहाँ पे यदि मैं एक प्रकार से कार्य करूँगा तो मेरे को हानि हो सकती है, जबकि मेरा मन तो कर रहा है ऐसे करने का, वो व्यक्ति संसार में फंस जाता है। जबकि वो व्यक्ति जो कि ये जानता है कि ये जो भी वो अनुभव कर रहा है ये केवल क्षणभंगुर है और यदि मैं इन पर अभी जो मेरे आवेग आ रहे हैं उनके अनुसार प्रतिक्रिया करता हूँ तो मेरा नुकसान होगा, वो व्यक्ति वास्तव में प्रज्ञा की ओर बढ़ता है और प्रज्ञा को प्राप्त करता है। ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपनी प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखता है, वही व्यक्ति वास्तव में
स्वतंत्र है और हमारे भीतर की जो दिव्यता होती है वो हमें स्वतंत्रता की ओर ही ले जाती है। तो ऐसा ही व्यक्ति है जो कि दिव्यत्व के निकट जाता चला जाता है, क्योंकि वास्तविकता में पूर्णता प्राप्त करना वही स्थिति है जहाँ पर कि आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और अपने कार्य अपनी इच्छा पर करते हैं। तो जैसे आप यदि पशुओं को देखें तो पशुओं का उनकी प्रतिक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि एक हिरण एक बाघ को देखता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं बाघ को रुक के देखूं, वो तुरंत भाग जाएगा। किंतु एक मनुष्य जो है वो सोचकर ये नियंत्रण में अपने नियंत्रण में अपना निर्णय ले सकता है कि वो बोले कि नहीं, मैं बाघ को देख के नहीं भागूंगा, मैं बाघ का सामना करूंगा। तो यही अंतर है मनुष्य में और पशुओं में। तो जो व्यक्ति और भी अच्छा मनुष्य है, जो कि और भी उच्च स्तर वाला मनुष्य है, उस पर जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनसे भी अधिक नियंत्रण होता है स्वयं पर, और वही व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का उसकी इंद्रियों पर और इंद्रियों के अर्थों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, वही व्यक्ति वास्तव में प्रज्ञा में स्थित है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।